नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम दिसंबर 2021 के सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्स ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रायपुर में किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृति परिषद का गठन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को एक सशक्त अभिव्यक्ति देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल और संस्कृति मंत्री इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य को मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स 2021 कॉन्क्लेव में मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरनमेंट कैटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडिया टुडे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018 में 17वें, वर्ष 2019 में 6वें तथा वर्ष 2020 में दूसरे पायदान पर था। इस वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ पहले पायदान पर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लिंगाडीह रायपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना की राशि के अंतरण कार्यक्रम में रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम लिंगाडीह में छत्तीसगढ़ के प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय कमलेश्वर स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण पयोधी को। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम निवासी प्रख्यात साहित्यकार लक्ष्मी नारायण पयोधी को भोपाल के कालजयी कलाधर कमलेश्वर की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय स्तर पर कमलेश्वर स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आकांक्षी जिला कार्यक्रमों के तहत विकास के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूरे देश भर में 5वें स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोंडागांव जिला। नीति आयोग द्वारा जारी रेटिंग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विकास के मामले में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ का कोंडागांव जिला 5वें स्थान पर है। देश के 112 अति पिछड़े जिलों में शामिल छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में विकास के मापदंडों पर जबरदस्त कार्य हुआ है। कोंडागांव ने तय मानकों खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश में 5वां स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया गया। यह इंस्टीट्यूट राज्य में कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तेंदुआ नया रायपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुआ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा किया गया। प्रशिक्षण की सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना 17 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम तेंदुआ में 20 एकड़ के विशाल भूभाग पर की गई है। इस इंस्टीट्यूट में मारुति सुजुकी कंपनी के विशेषज्ञ ड्राइविंग का प्रशिक्षण देंगे। यहाँ ट्रक, बस जैसे बड़े वाहन चलाने के लिए 30 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामशंकर कुरिल। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति डॉक्टर रामशंकर कुरिल को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर रामशंकर कुरिल को बतौर प्रथम कुलपति नियुक्त किया है। राज्य के डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर इस योजना का नाम किनके नाम पर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विनोद कुमार चौबे के नाम पर।
छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस ने अपनी सम्मान योजनाओं के नाम अपने वीर शहीदों के नाम कर दिया है। इन योजनाओं में पुलिस परिवार के बच्चों की छात्रवृत्ति के साथ 2 सम्मान निधि योजनाएं शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस साल का प्रतिष्ठित जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2021 छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल सैनी को। रचनात्मक कार्यों के लिए इस साल का प्रतिष्ठित जमुनालाल बजाज पुरस्कार माता रुक्मणी सेवा संस्थान डिमरापाल बस्तर के संचालक धर्मपाल सैनी को दिया गया है। जमुनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा मुंबई में वर्चुअल माध्यम से आयोजित 43वां जमुनालाल बजाज पुरस्कार समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा यह प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, 8वीं इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के साउथ सेंट्रल जोन सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर निर्मल वर्मा को। भोपाल में आयोजित 8वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के साउथ सेंट्रल जोन सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पुनर्नियोजी विकास रीजनरेटिव डेवलपमेंट की अवधारणा को नई दिशा देने के लिए ग्रीन काउंसिल का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में पुनर्नियोजी विकास रीजनरेटिव डेवलपमेंट की अवधारणा को नवीन दिशा देने तथा छत्तीसगढ़ को इस कार्य में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य में ग्रीन काउंसिल का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 90वें संस्करण में छत्तीसगढ़ राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 90वें संस्करण में छत्तीसगढ़ राज्य को कोई सा भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। बता दें कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 देश के टॉप 10 राज्यों की सूची जारी करती है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कोई सा भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 90वें संस्करण में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये सभी राज्य सर्वाधिक रोजगार देने वाले राज्य हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे 3 राज्य हैं जहां नौकरी की मांग सर्वाधिक है। इसमें देश भर में पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है, जिसमें 78% परीक्षार्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षार्थियों के लिए इंटर्नशिप के लिए सबसे अधिक पसंदीदा स्थानों में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में चौथे स्थान पर है। इंटर्नशिप प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्यों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश में 16 नवंबर से 12 दिसंबर तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021 के दौरान छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 53,000 डिजिटल हेल्थ आईडी बनाए गए हैं। देश भर में इस दौरान बनाए गए कुल 1,52,942 आईडी में अकेले छत्तीसगढ़ की भागीदारी 35% है। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य पर सामान्य कॉमन धान की दर कितना निर्धारित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1940 रुपये। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य पर सामान्य कॉमन धान की दर 1940 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। इसमें धान के लिए समर्थन मूल्य की दर सामान्य धान के लिए 1940 रुपये तथा धान ग्रेड ए के लिए 1960 रुपये प्रति क्विंटल है तथा अच्छी किस्म के मक्का का समर्थन मूल्य 1870 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित है। बता दें कि धान के बाद प्रमुख फसलों में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक उत्पादन 1000 टन में मक्के का होता है। इस वर्ष राज्य में किसानों से लगभग 1.05 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है।
और साथ ही इस खरीफ वर्ष में लगभग 22.66 लाख पंजीकृत किसानों से 2399 सहकारी समितियों के माध्यम से धान उपार्जन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कृषि विज्ञान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ शोध पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को। राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को सर्वश्रेष्ठ शोध पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जनसंपर्क विभाग एवं न्यू इंडिया एक्सप्रेस के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तर पर कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के उन्नत एवं प्रगतिशील शोध संस्थाओं, प्रगतिशील कृषकों एवं स्व सहायता समूहों का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन बेबीलोन कैपिटल रायपुर में आयोजित किया गया था। इसी के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को कृषि के क्षेत्र में उन्नत शोध एवं अनुसंधान कार्य हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोध एवं अनुसंधान कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है, देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों में छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 16वां स्थान। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों में 16वां स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के कृषि शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग सूची तैयार की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को 16वां स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग सूची में 2019-20 में पिछले वर्ष इस विश्वविद्यालय को 23वां स्थान दिया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हाल ही में किसे स्वास्थ्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर फैजुल हसन फिरदौसी को। राज्य के अंबिकापुर शहर के सुप्रसिद्ध एवं फिरदौसी अस्पताल के संचालक डॉक्टर फैजुल हसन फिरदौसी को रायपुर में एक निजी समारोह में स्वास्थ्य रत्न पुरस्कार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, श्रम कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राज्य भर में प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गरियाबंद जिला। ई श्रम कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला राज्य भर में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बीमा के मामले में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा स्थान पर। छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य बीमा के मामले में देश भर में दूसरे स्थान पर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार स्वास्थ्य बीमा के मामले में प्रदेश में लोगों में लगातार इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि देश भर में अपना छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य बीमा के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहाँ राज्य में अब तक 71.4% लोग अपना स्वास्थ्य बीमा करा चुके हैं। इसका खुलासा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार हुआ, जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 68.5% लोगों का स्वास्थ्य बीमा कराया गया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार स्वास्थ्य बीमा में टॉप 5 राज्य हैं। प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, चौथे स्थान पर तमिलनाडु और 5वें स्थान पर गोवा है। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य के किस मेडिकल सेंटर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाल्को मेडिकल सेंटर को। राष्ट्रीय स्तर पर बाल्को मेडिकल सेंटर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर नई दिल्ली में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को CCTNS और ICJS के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अवार्ड से सम्मानित किया है। बताएं कि राज्य ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा स्थान। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और ICJS यानी कि इंटर एंड ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस में बेहतर क्रियान्वयन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
बता दें कि भारत सरकार गृह मंत्रालय एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा गुड प्रैक्टिसेस इन सीसीटीएनएस एंड आईसीजेएस पर 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के समस्त राज्य सम्मिलित हुए थे। इसमें आईसीजेएस इंटर एंड ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस योजना के अंतर्गत फॉरेंसिक में बेहतर क्रियान्वयन हेतु पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा स्थान प्रदान करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई। वहीं प्रथम स्थान इसमें उड़ीसा राज्य को तथा तीसरा स्थान मध्य प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया है। इसमें दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य में सीसीटीएनएस फॉरेंसिक कोर्ट अभियोजन एवं जेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईसीजेएस के माध्यम से आपस में इंटीग्रेशन का कार्य पूर्ण हो गया है। इसके तहत राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा ई फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किया है, जिसके माध्यम से केस रजिस्ट्रेशन से लेकर रिपोर्ट तैयार करने तक की समस्त कार्यवाही अपलोड की जाती है। अब सभी डेटा को भारत सरकार गृह मंत्रालय एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा इंटर एंड ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस के माध्यम से सीसीटीएनएस अभियोजन, जेल कोर्ट एवं फोरेंसिक एवं फिंगरप्रिंट के डिजिटल डेटा को आपस में इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि उक्त सभी विभागों में डाटा आपस में साझा किया जा सके। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6वां स्थान। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक में छत्तीसगढ़ राज्य को छोटे राज्यों की श्रेणी में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर पश्चिम बंगाल है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। इस सूची में सबसे नीचे बिहार राज्य है। वहीं छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान केरल का है। इसके बाद हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा है। इस सूची में 50.47 अंक के साथ 6वें स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है। यह इंडेक्स देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता स्तर को बताने के लिए जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत देश को 4 कैटेगरी बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर में बांटकर रिपोर्ट बनाई जाती है। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार एक रिपोर्ट है, जिसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में 41 संकेतक वाले 5 आधार हैं। ये आधार हैं शैक्षणिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तथा पहुँच, स्वास्थ्य, सीखने के परिणाम और शासन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर खरीदी, गौठान विवरण, चारागाह, स्व सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी आदि के लिए लोकार्पण किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गौठान मैप। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर खरीदी, गौठान विवरण, चारागाह, स्व सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी आदि के लिए गौठान मैप का लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, निशा सोनी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला की रहने वाली निशा सोनी ने हाल ही में मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता है। बता दें कि निशा सोनी ने भुवनेश्वर में आयोजित मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल 2021 में भाग लिया था। निशा ने देश विदेश के 70 प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़कर यह खिताब पाया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा जिले में। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य के जांजगीर चांपा जिले में महानदी के तट पर नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश की चुनी हुई 26 नदियों के तट पर मनाया जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के वैज्ञानिक और अफसर जांजगीर चांपा जिले में इसका आयोजन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आकर्षी कश्यप ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को ब्रज रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को।
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को ब्रज रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह अलंकरण आगरा में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदान किया। उन्हें यह अलंकरण शिक्षा एवं राष्ट्र चिंतन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र रैंकिंग के अंतर्गत ग्रुप बी श्रेणी के राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र रैंकिंग के अंतर्गत ग्रुप बी श्रेणी के राज्यों में स्थान मिला है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे स्थान पर है। इस श्रेणी में 8 राज्य शामिल हैं: मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। समग्र रैंकिंग के ग्रुप बी श्रेणी में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर 4.86 अंक के साथ हमारा छत्तीसगढ़ है। वहीं इस इंडेक्स के समग्र रैंकिंग के ग्रुप ए श्रेणी में 10 राज्य शामिल हैं। इसमें शीर्ष प्रथम स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर गोवा और चौथे स्थान पर हरियाणा है। बता दें कि हमारा छत्तीसगढ़ 2019 के इंडेक्स में 5.05 अंक के साथ चौथे स्थान पर था, जबकि 2021 में हमारा छत्तीसगढ़ 4.86 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। इंडेक्स में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति समाज कल्याण और विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और आधारभूत संरचना का विकास और उसकी उपयोगिता में बेहतर स्थान पर है। वहीं राज्य में बिजली की खपत में भारी कमी और शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में राज्य की रैंकिंग में काफ़ी गिरावट आई है, जबकि स्वास्थ्य के सेक्टर में हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। इस वर्ष राज्यों को परखने के लिए नीति आयोग ने 10 मापदंड तय किए थे। इसमें कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग एवं व्यापार, मानव संसाधन का विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, अधोसंरचना का विकास, आर्थिक शासन, समाज कल्याण व विकास और न्यायपालिका का सार्वजनिक सुरक्षा शामिल है। छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2022 के वार्षिक कैलेंडर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ किस थीम पर केंद्रित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ थीम पर केंद्रित छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2022 के वार्षिक कैलेंडर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ वर्ष 2022 का विमोचन किया। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5वां स्थान। नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने देश भर में 5वां स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि पुणे के बालेवाड़ी में स्थित छत्रपति स्टेडियम में 21 से 26 दिसंबर तक आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने 44 पदक जीतकर देश भर में 5वां स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जीवन धारा। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम जीवन धारा है। बता दें कि राज्य में राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत जीवन धारा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह वर्तमान में राज्य के 8 अस्पतालों में संचालित है। अब इसे राज्य के 10 और जिला अस्पतालों में शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में छत्तीसगढ़ हर्बल के स्टॉल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहला स्थान। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के स्टॉल को 8वें अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में 22 से 26 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला का आयोजन किया गया था। इस दौरान यहां 23 दिसंबर को आयोजित क्रेता विक्रेता सम्मेलन में राज्य के कच्चे लघु वनोपज के थोक बिक्री के लिए लगभग 1 करोड़ का MOU हुआ। मेले में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ हर्बल के स्टॉल में जैविक प्रमाणन प्राप्त 120 से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था, जो कि सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शुल्क बोर्ड ने छत्तीसगढ़ राज्य के कितने एकड़ में एरी कोकून की खेती के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 एकड़।
केंद्रीय शुल्क बोर्ड के शुल्क समग्र 2 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 10,000 एकड़ क्षेत्र में एरी कोकून की खेती के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह केंद्रीय शुल्क बोर्ड के सहयोग से छत्तीसगढ़ सरकार और कसारे वन्या शुल्क मिल का संयुक्त उपक्रम होगा। इस योजना से राज्य के 10,000 लोग प्रत्यक्ष तथा लगभग 50,000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहयोग तथा शासन की नवीन योजनाओं में भी स्थान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए टी कॉफ़ी बोर्ड के कार्यालय स्थापना करने की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती क्रमशः किन 2 जिलों में की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जशपुर और बस्तर जिला में। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में चाय और बस्तर जिले में कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सर्वेक्षण और प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। इसके लिए राजधानी रायपुर के उद्योग भवन में टी कॉफ़ी बोर्ड के कार्यालय के स्थापना को मंजूरी मिल गई है। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में इसका फैसला लिया गया। अभी वर्तमान में जशपुर जिला के 27 एकड़ में चाय की खेती और बस्तर में उद्यानिकी विभाग की देखरेख में 34 एकड़ में कॉफ़ी की खेती की जा रही है। छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र चौबे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10वां स्थान। यह सूचकांक वर्ष 2019-20 के लिए है। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस इंडेक्स के समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में शीर्ष स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर तेलंगाना और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। और हमारा छत्तीसगढ़ आगे 10वें स्थान पर है। इसमें सबसे दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश राज्य की है, वह इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है। इसमें वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन करने के मामले में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना शीर्ष 3 रैंकिंग वाले राज्य हैं।